पति अगर आवारा है तो फिर हाँ भाई साहब, ये जो आपके कान खड़े हुए हैं ना, ऐसे ही पूरे समस्तीपुर में लोगों के कान खड़े हो गए थे जब नर्सिंग की छात्राओं ने नारा लगाया था। वैसे कमाल की कहानी, हमारे देश में कॉन्डोम सुन के लोग सकपका जाते हैं, मानो जैसे कोई अवैध चीज हो, बम विस्फोट हो। लेकिन जब नर्सिंग की छात्राओं, लड़कियों ने इस नारे को लगाया, आवारा है, तो किसी ने इसे क्रांतिकारी बताया, तो किसी ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है, किसी ने कहा यह जागरूकता फैलाना नहीं, अश्लीलता फूहड़ता फैलाना है। तो कुछ मजा काट के बोले, भैया अब तो एड्स भी शर्मा के भाग जाएगा, ऐसे लड़की लोग बोलेंगी। कुछ मर्दों ने अपने आप की ठसक में कहा कि जो मैडम लोग कह रही हैं ये मर्दों का अपमान है, आप नहीं कह सकते खुलेआम कि पति आवारा है तो फिर कंडोम सहारा है, आवारा है कुछ आए कि भाई साहब चलिए कुछ भी कहा हो, लेकिन कम से कम एक ऐसा टॉपिक उठाया जिसके बारे में बात तो होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहे तो समस्तीपुर के सदर अस्पताल से निकली वो रैली आज देश में चर्चा के केंद्र में है। छात्रों के हाथ में तख्तियां थीं एड्स के खतरे, बचाव, जागरूकता के पैगाम वाली, लेकिन फिर जुबान से निकली वो दो लाइन जो पटाखे की तरह फूटी और सोशल मीडिया पर आग में बदल गई, जिसमें कहा गया कि परदेश नहीं जाना बलम जी, एड्स नहीं लाना बलम जी, पति अगर आवारा है तो कंडोम ही सहारा है। अब सवाल उठता है कि भाषा जो थी वो मान लेते हैं कड़वी थी, फूहड़ थी, लेकिन अगर मैसेज सही जहां पहुंच रहे तो क्या ये ठीक है? या ये मान ले कि भाई साहब जागरूकता फैलाना ठीक काम है, लेकिन संस्कृति भी कुछ होती है, शर्म हया मर्यादा बेच थोड़ी ना खाएंगे हम लोग। सच बोलने के लिए भी इतनी भोंडी भाषा का इस्तेमाल करना ठीक है? या इन दोनों से इतर असल सवाल यह होना ही नहीं चाहिए कि यह नारा अश्लील था या नहीं था। असली सवाल तो यह होना चाहिए कि क्या हम उस स्थिति में हैं जहां पर सेक्स एजुकेशन को लेकर खुलकर बात कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं हम उस देश में रहते हैं जहां कॉन्डोम लाने में लोग शर्माते हैं, और कॉन्डोम लेने भी जाएं तो दुकानदार जो है वो काली पन्नी में कागज में लपेट कर देखता है, मानो जैसे कोई अवैध हथियार रखा हो। हम छिपा कर रखते हैं उसे कि कोई देख ना ले, घर परिवार में या समाज में, दोस्तों में, क्योंकि वो शर्म का विषय बन जाता है। आप किसी शादीशुदा औरत के HIV टेस्ट करवाने कहें या मर्द से, सकपका जाएगा, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, सेक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, ना के बराबर। कम से कम हमारे टाइम में तो नहीं पढ़ाते थे, आज का पता नहीं। और बड़े होकर भी अगर इस पे चर्चा की जाए तो कहा था आप समाज को बिगाड़ रहे हैं। हमारे तो पॉडकास्ट करने में लोगों ने हमसे कहा था कि घर परिवार वाले भी देखते हैं भाई साहब आपको, आप डॉक्टर्स को बुला के क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज इस विषय पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि समस्तीपुर में नर्सिंग की सैकड़ों छात्राओं ने इन नारों से देश में चर्चा खड़ी कर दी है। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, ताकि हर महत्वपूर्ण विषय पर हमारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप जुड़ेंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में लड़कियां रैली निकाल रही थी, रिबन, तख्ती, जागरूकता संदेश। सिंपल मैसेज था कि सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं, मिथक तोड़े, टेस्ट करवाएं, क्योंकि शहर में एड्स के मामले बहुत ज्यादा निकल रहे थे। फिर लड़कियां कह रही थीं कि एड्स से बचना है तो जागरूकता फैलाना पड़ेगा। इसी बीच जब ये रैली शहर में निकली तो फिर वो दो नारे लगने लगे, परदेश नहीं जाना बलम जी, एड्स नहीं लाना बलम जी, पति अगर आवारा है तो कंडोम सहारा है। किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, और फिर पूरे देश में ये मामला चर्चा में आ गया। हालांकि जब मामला बढ़ा तो HIV काउंसलर सामने आए और ये कहा कि ये सारे पुरुषों के लिए नहीं है, ये उन प्रवासी पुरुषों के लिए है जो बाहर काम करने जाते हैं और विदेश से एड्स लेकर हिंदुस्तान चले आते हैं और फिर उनकी पत्नी भी एड्स का शिकार हो जाती हैं, कभी कभी बच्चे भी। टारगेटेड संदेश है, लेकिन जैसा ये नारा लगाया गया था वो लगा बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है कि परदेश नहीं जाना बलम जी, या पति अगर आवारा है तो कंडोम सहारा है। ये कॉमन टॉन्ट लगा। हालांकि इनकी तरफ से कहा गया कि कॉमन टॉन्ट नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, लेकिन भीड़ अपने अपने अंदाज में सुनती है। कई लोग डॉक्टर्स में भी सकपका गए, जैसे एक सिविल सर्जन यहाँ के थे, वो खुद बेचारे सकपका गए, कहे यार हमको आदेश मिला था जागरूकता फैलानी, हमने कहा रैली वैली निकाल दो, पोस्टर वोस्टर दिखाओ, लेकिन यार ये लोग जो किए अटपटा तो है भाई साहब, ये कैसे बोल देते रहे। अब ये डॉक्टर साहब कह रहे थे तो लोगों की प्रतिक्रियाएं तो आप समझ ही सकते हैं, वो तो बटे होंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर्स असहज हैं तो फिर लोग तो असहज होंगे। तो सोशल मीडिया 3 खेमों में बट गया। पहला,
जिसने खुलकर कहा कि ये बेशर्मी है, फूहड़ता है, अश्लीलता है और ऐसी अश्लीलता जागरूकता नहीं फैलाती। इन लोगों ने गंभीर बीमारी को मजाक तंज में चटकारे लेकर पेश किया है जो गलत संदेश देता है। बहुत स्पष्ट कहा गया। एक वर्ग पुरुषों का भी था जिसने कहा कि यह अपमान है, मर्दों की खुली इंसल्ट है, यह महिलाओं को समझना चाहिए। हम उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे, वो हमारी ना करें। आप सार्वजनिक तौर पर कैसे ऐसे नारे लगा सकती हैं? लेकिन एक वर्ग था जो कह रहा था कि कम से कम बात तो शुरू हुई। उनका यह तर्क था कि भारत में सेक्स हेल्थ पर बात इतनी बंद है कि थोड़ी कड़वाहट से भी अगर बातचीत खुले तो यह कीमत छोटी है। और इसीलिए हमें लगा कि आज हम और आप भी बहस करें और यह सवाल पूछें कि यह नारा अश्लील था या नहीं, या यह टॉपिक होना ही नहीं चाहिए। असली मुद्दा यह होना चाहिए कि हम सेक्स, प्रोटेक्शन, टेस्टिंग और यौन स्वास्थ्य पर क्या खुलकर बात कर सकते हैं, इतना कि ऐसे बोल्ड भड़काऊ नारों की जरूरत ना पड़े। और फिर हम वही बात करेंगे जो हमने शुरू में की थी कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर अगर आप गए हो लेने, एक तो हमारे यहाँ कॉन्डोम लेने जाओ तो उसमें भी लोग सपकाते हैं, लड़के आपस में ठेलवाई करते हैं, जाओ तुम लेके आओ, तुम लेके आओ। उनके लिए किक वाला मूवमेंट होता है कि भाई पता आज मैं ये करके आया। और दुकानदार भी शर्माते हुए देखता है। HIV टेस्ट, लोग सोचते ही नहीं इस बारे में। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन संस्कृति के खिलाफ है, पेश आता है। और कॉन्डोम शब्द अगर आप पब्लिकली बोल दे तो आधे समाज को असहज कर देगा। गलती से उसको थोड़ा देसी भाषा में बोल दिया और सपका जाएंगे। उसी देश में अगर दो बोल्ड नारों ने लाखों लोगों को एड्स, कॉन्डोम और सुरक्षित सेक्स पर बात करने को मजबूर कर दिया, तो सवाल ये, क्या वो भाषा गलत थी? हाँ, तीखी थी, कईयों को चोट लगी, कई औरतें शायद बुरा लगा होगा कि यार हमारे पति बाहर गए, उनके बारे में ऐसा कहा गया। लेकिन क्या इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि भाई साहब अगर आपका पति वफादार है तो ये नारा आपके लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है ना जो अपनी बीवी बच्चों की जान ले रहे एड्स देकर। तरीका संजीदा हो सकता था कहने का कि सुरक्षित संबंध बनाइए, कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए, टेस्ट करवाइए, शालीन नारे चल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 20 सालों से ये शालीन नारे चल रहे हैं और HIV के मामले कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हैं। कई बार चुप्पी तोड़ने के लिए शोर मचाना भी पड़ता है, कई बार शर्म की दीवार को ढहाने के लिए हथौड़ा मारना पड़ता है। ऐसे माहौल में तेज शब्द कई बार भीड़ को जगाने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि फिर भी हम कहेंगे कि जागरूकता और फूहड़ता की लाइन में बड़ी महीन सा अंतर होता है। 1 इंच भी आगे पीछे हुए तो बहस भटक जाती है, जैसा कि समस्तीपुर में हुआ। अब इस नारों का असर महिलाओं में कैसे पड़ेगा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि समस्तीपुर से लेकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, हमारे यूपी में गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, हर जगह पर महिलाएं जो है, जिनके पति विदेश में या फिर मुंबई, सूरत, दिल्ली कमा रहे होंगे, वो आज इस बारे में चर्चा करेंगी अपने अपने पतियों से। और जागरूकता वहीं से आती है जहां से चर्चा शुरू होती है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि लगातार आंकड़े कहते हैं कि HIV के मामले बढ़े हैं, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों में बढ़े हैं, संक्रमण कई बार घर लौटकर परिवार में फैलता है और ये कड़वा सच है। और इस सच ने ही नारों को जन्म दिया है। यानी ये नारा सिर्फ नारा नहीं था, सामाजिक समस्या का अनफिल्टर्ड वर्जन था, जो सच्चा भी था, चुभने वाला भी था। इसलिए क्या नारे सही थे, गलत थे, ये एक लाइन में नहीं हो सकता। हाँ, नारे तीखे थे, लोग उनसे असहज हुए, ये सच है। नारों ने विवाद खड़ा किया, ये सच है। लेकिन सच ये भी है कि वर्षों से दबी हुई एक चर्चा पहली बार इतनी जोर से उठी कि आज इस पर हर कोई चर्चा कर रहा है और यह अनसुना नहीं हो पा रहा। ये तो हुआ है, आप भी मानोगे, वरना सरकार तो पोस्टर लगा ही रही थी इतने सालों से। इसलिए आज ये बहस नारे की नहीं है, भारत की उस असहजता की है जो सेक्स, सुरक्षा, बीमारी और जागरूकता के शब्दों से डर जाती है। कई बार चुप्पी को तोड़ने के लिए, जैसा हमने कहा, आवाज ऊंची करनी पड़ती है। समस्तीपुर के विवादित नारे भले ही कई लोग खटक गए, लेकिन इस खटकन ने भी लोगों को इस विषय में सोचने, समझने और बोलने पर मजबूर किया। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जागरूकता तब सुनी गई जब नारा संस्कारी नहीं, सुनने लायक था। टंग टोंग टक टक टक। सुनिए, समझिए, इंप्लीमेंट कीजिए और अपने दोस्तों शेयर कीजिए जो इस टाइप के हों, कमेंट सेक्शन में। और हमारा चैनल जुड़िएगा क्राइम बुक से, बढ़ाइए क्राइम बुक को आगे। सहयोग चाहिए हमको भी आपका कि हम भी लगाए ऐसे नारे।